वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे, पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इकदामात को चैलेंज कर दिया है कि अगर ये प्रोसीडिंग्स फर्दर बढ़ती हैं, ये जो चैलेंज किए हैं इकदामात, इन्हीं को थोड़ा सा आगे फर्दर देखा जाए तो क्या जो इस इकदामात के नतीजे में जो इकदामात हो चुके हैं अब तक, उनका क्या बनेगा, इनके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ माहिर कानून जहांगीर जदून साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं। तैमूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई नो कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, यू टुक द टाइम आउट, थैंक यू सो वेरी मच। सर, इकदामात को एट दिस टाइम जहां पर आप चैलेंज कर रहे हैं, वहीं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समाअत का हिस्सा भी नहीं बनी, बायकॉट कर दिया। सर, वाज इट वाइज इनफ ऑन योर एंड? जब सबसे पहले जो सीनियर पीएचडी जज हैं, उन्होंने उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे सवाल उठाया है जो कि अगले चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के 2-3 हफ्तों में, और उसके साथ जो इस कमेटी का हिस्सा थे जज मुनीब अख्तर, जिन्होंने जो है वो ये ओरिजिनल ऑथर किया था। तो मेरे ख्याल में अभी तो इट इज क्वाइट क्लियर ना कि द ग्लव्स आर ऑफ। जो 5 जजेस का बेंच था, माजरत और निहायत एहतराम के साथ, आपको भी पता था, मुझे भी पता था, सबको पता था कि 5-0 की जजमेंट आनी थी, टीवी पे डिस्कशन जो है वो होनी है। ये जल्दी क्या थी इसकी? अब अगर आप साथ ये भी देख लें कि 25 अक्टूबर को जो है 25 अक्टूबर से पहले अमेंडमेंट पास करना है, ये कल बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू में कह दिया कि उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। यानी कि बिलावल ये कह रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए ये अमेंडमेंट पास हो सकती है, वरना नहीं। और अगर आप ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जोड़े, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की गई, वो पार्लियामेंट से नहीं पास हुई, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत पास हुई। उसके घंटे बाद काजी फाइज ईसा साहब ने उस बेंच को बनाने वाली कमेटी को तब्दील कर दिया, क्योंकि उनके ख्याल में, या बजाहिर ऐसे लगता है कि उस कमेटी से वो अपनी मर्जी का बेंच नहीं उठा सकते थे। और उसके बाद ये 5 जजेस का बेंच बना, जिसपे उसके ओरिजिनल एक मेंबर ने सवाल उठाया और कहा कि वो उस बेंच का हिस्सा है। और उसके बाद 5-0 का फैसला आया। और जो कंसर्न की बात है वो ये है कि इस सब के बाद और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के काजी फाइज ईसा साहब एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकते हैं। जहांगीर जदून साहब, तो आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। जहांगीर साहब, जिस तरह तैमूर सलीम झगड़ा साहब कह रहे थे कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकते हैं, सर वकला में परसेप्शन क्या है इस टाइम के ऊपर की जो टाइमिंग है फैसले की, और फिर जिस तरह की स्टेटमेंट्स पॉलिटिशियंस की भी आ रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर? देखें, प्रिंसिपली तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है, या लोग हैं या वकलाएं, वो ये कहते थे कि ये रिव्यू जो है ये ठीक है, इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन ये रिव्यू हम तो कहते हैं जब से काजी फाइज साहब से उस वक्त इन्होंने टेकअप नहीं किया, पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि मैं पर्सनली समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो बिल्कुल कैटेगरिकली चीज़ें क्लियर थी उसको रीराइट किया गया था। ये तो बात अपनी का दुरुस्त है, लेकिन मेरा एक नुक्ता नज़र है, ओपिनियन है कि आज दिन तक 63A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, लेकिन वो डिफेक्शन को, हॉर्स ट्रेडिंग को नहीं रोक सका। और जिस पार्टी की भी फेवर में डिफेक्शन होती है वो उसको वेलकम करती है। तो ये अभी जो ये रिव्यू एक्सेप्ट हो गया है और ये वापस 63A ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा, तो इससे डिफेक्शन नहीं रुकेगी, बल्कि ये डिफेक्शन को जिस पार्टी की भी फेवर में होगा, चल आज होता है, कल होता है, वो अमेंडमेंट की सूरत में होता है, वो बाद में किसी और सूरत में होता है, वो वेलकम करती है। अक्रॉस द बोर्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती नहीं कि डिफेक्शन ना हो, लेकिन ये सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। आप सादक संजरानी की अगर चेयरमैन सेनेट की देखें, वो इलेक्शन, तो उस वक्त जो पार्टियां ने डिफेक्शन की है आज दिन तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और जो पार्टियां चाहती थी डिफेक्शन हो तो वो आज चाहती है ना हो। तो ये मतलब है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को ठीक कर ही नहीं सकती। अब आज सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के ऊपर कि इसके इकदामात जो हैं उनको चैलेंज किया गया, सर इसके ऊपर थोड़ा सा समझाइएगा। जरा जीरो से स्टार्ट करते हैं कि इस नेच तक पहुंचे कैसे हम? क्या जो पिछले इकदामात थे सारे वो जस्टिफाइड हैं लॉ को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले आपने देखा ना, इंटेंशन जो होती है ना, वो सर्कमस्टांसेस से गैदर की जाती है। देखिए, आप मेरे दिमाग में क्या है आप नहीं वो कर सकते।
लेकिन आप सर्कमस्टांसेस से देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, किस तरह बोल रहा है, इसका आगे क्या लगता क्या है फ्यूचर, मतलब किस तरह की डायरेक्शन ये में जा रहा है, उससे आप तय करते हैं क्या है। अब जब कमेटी की नोयत चेंज की गई तो उससे यही मतलब था कि बेंच अपनी मर्जी का बनाया जाए और जो भी फैसले होंगे आगे वो चीफ जस्टिस की मर्जी से होंगे। अब आज एक पहला फैसला आ गया है, चाहिए फैसला बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी जो मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरह उस कमेटी को सर्कमवेंट करके ऑर्डिनेंस के जरिए एक जो है नीचे वाले जज को लाया गया है, तो सारी दुनिया को पता है उसने आज जज ने आज दिन तक जब से वो काजी फैसल साहब आए उनके साथ बैठे हैं तो कोई डिसेंट की ही नहीं है, वो उनके साथ हर हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो जिस तरह वो पहले चीफ जस्टिस करते रहे, मैं तो चाह रहा था कि मेरा ओपिनियन ये थी कि काजी फैसल से ये तो थी लोगों की कि ये उनसे डिफरेंट चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन ओवर द टाइम इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये उनसे भी 2 कदम आगे हैं। उनको जो काम वो करते रहे आज वही काम ये कर रहे हैं। तो इस तरह आप देखें इस पर सवाल उठेंगे। अगर कल को अमेंडमेंट होती है और डिफेक्शन होती है और वो अमेंडमेंट से कोई फायदा होता है काजी फैसल को, तो इसका ये जो फैसला है ये कंट्रोवर्शियल रहेगा हमेशा। आज तो ये सही फैसला है, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है जो इससे किया है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि अगर पार्लियामेंट चाहती है कि डिफेक्शन रुके तो उनको एक आइन के अंदर ऐसी तरमीम करें कि कोई डिफेक्शन, देखें एक बंदा वोट भी कास्ट करता है, 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ रुपया सौदा भी करता है लोगों के इलेक्टेड वोट से जमीर का, तो उसको किस तरह रोका जाए। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है, ये तमाम पार्टियां। लेकिन मैं आपको अभी फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि जो भी पार्टी डिफेक्शन के अगेंस्ट होती है, जब वो अपोजिशन में होती है या वो नुकसान पार में होते हैं तो सपोर्ट कर रहे होते हैं उसी जब वो फायदे में होती है। तैमूर साहब, अब सबसे ज्यादा रेलेवेंस बन गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की, मेंबरान नेशनल असेंबली एंड सेनेटर्स की। सर कोई सेफ हैं आपके सारे मेंबर्स इस टाइम पे? अफसोस की बात है कि हमें ये डिस्कशन करनी पड़ेगी कि वो सेफ है या वेरी अनफॉर्चुनेट, बट येट उनको कोई जो है वो उठा देगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। देखिए, आप सोच ले किस किस्म का सिस्टम हमने बना दिया। मैं एक लेवल पे वकील भाई से एग्री करता हूं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का कि इस जजमेंट में मेरिट है, लेकिन क्यों पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना पड़ता है? आप ये भी देख लेना। देखिए, हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर रहा है उसमें जो खरीद और फरोख्त रही है वो एक ट्रेडिशन बन गई है। मैं आपको बताता हूं, ये पार्टीज का मसला नहीं है। अगर पिछले 2 साल ने ये साबित कर दिया जिस तरीके से लोगों को उठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई जाती थी कि सिस्टम को चाहिए ही वो सियासतदान जो अपने आप को बेच सके। तो अगर सिस्टम को चाहिए वही सियासतदान जो अपने आप को बेच सके, तो फिर सियासत में आएंगे ही वो लोग। तो फिर कोई गिला क्यों करता है कि पाकिस्तान सियासतदान ठीक नहीं करते? इसलिए तो ये जजमेंट आती है ना, वरना तो एक नॉर्मल जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में फ्लोर क्रॉसिंग अलाउड होती। लेकिन उन माशरों में इतनी जो है वो मॉरल अथॉरिटी होती है कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता नहीं है, और जब वो करता है तो वो बाकी जमीर की वजह से करता है और उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। क्या हम वहां पे हैं? हम बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे वक्त में जब आप ये देख लें, और मेरे ख्याल में मेरे भाई की तनकीद भी ठीक है, लेकिन ऐसे वक्त में जब हम ये देख लें, जब उन्होंने भी ये एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पे बेंच फिक्सिंग हो रही है और यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट के लिए पोटेंशियली पूरे एक सिस्टम को फिक्स किया जा रहा है, तो फिर हमारे सिस्टम में रह क्या जाएगा? एक मैं आखिरी बात करूंगा यहाँ पे जी। मैंने पिछले 2-2.5 साल में ये मॉडर्न इक्विवेलेंस की बहुत बातें सुनी है। आप भी ये करते थे, लोग भी ये करते थे। देखिए, इससे बाहर निकल जाए। मेरे ख्याल में हर मीडिया पर्सन, हर ओपिनियन मेकर, हर वकील, हर सिटीजन, इमरान खान शायद आपको पसंद हो ना पसंद, लेकिन मुल्क आपका भी है, मेरा भी है। जो आज आइन के साथ रहा है, जो नोटों की मंडी दोबारा लगेगी, जो पिछले 2 साल में हुआ है, जो इलेक्शन में हुआ है, जो आज हमारी आवाज को बंद किया जा रहा है, जो फिलहाल जैसे मैं देख रहा हूं हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बंद की जा रही है, ये सिर्फ इमरान खान को नहीं इफेक्ट करती, आपको, मुझे, हम सबको इफेक्ट करती है। तो क्यों ना हम एक बार आवाज उठाएं और इस मुल्क को एक्चुअली जो है वो अपने आइन और कानून के तहत चलाएं। जदूद साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? मुझे ब्रेक पे जाना है, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग।
नहीं, मैंने तो, आप मुझे कोई सवाल आप करें तो मैं इसका जवाब दूं। अच्छा, मैंने सवाल कहा सर इसके ऊपर एक ही सवाल है, उसके ऊपर आकर थोड़ा सा बात करेंगे। मुझे ब्रेक के ऊपर जाना है कि अगर जो आप कह रहे हैं कि 63 ए कि ठीक है, इसको अपने असल शक्ल में वापस लेकर, जिस तरह तैमूर साहब जिस तरह कर रहे हैं, सर फ्लोर क्रॉसिंग रोकेंगे फिर कैसे? ये तो माजी की सारी एग्जांपल्स पड़ेंगी, या तो तमाम लेजिस्लेटर इकट्ठे बैठे, तमाम वकला को असिस्टेंस लें और इसको एक ही दफा रोके। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम तो फिर खत्म कर देना चाहिए ना। इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक।